हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बच्चों 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। शेयर करना और साथ ही साथ दोस्तों ग्रुप में जितने भी हैं आप शेयर कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो मिलने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है हम इस पर थोड़ा सा देख लेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होता है बच्चों हमारा, ठीक है, ये हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब इस पे हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे क्वेश्चन कैसे होता है। पहले हम इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सपोज ये कोई क्यूब है, घन है, आप समझते हैं घन से बहुत अच्छा समझ रहे होंगे शायद आप। ठीक है, ध्यान दो, ये हम लोग ग्राफ के माध्यम से क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो समझना, इधर ध्यान दो। ये जो बच्चों बन रहा है ये 3D में बन रहा है। किसमें, 3D में बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये किसमें बना, 3D में। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पॉइंट ले लिया, ये P ले लिया, ये पॉइंट क्या लिया बच्चों, ये पॉइंट P ले लिया, और ये पॉइंट Q ले लिया। ठीक है, ये कैसा पॉइंट है, Q। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मिला दिए इस तरह से, ये लो मिला दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह मिला दिए। अब क्या दिख रहा है, 3D दिख रहा है कुछ, हाँ दिख रहा होगा, कहेंगे हाँ सर दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है, 90 समकोण। ठीक है, और ये भी 90 समकोण। इसको अगर हम यन माने, इसको यन ये माने, तो कहीं पे किसी को परेशानी है क्या, कहीं पे किसी को परेशानी नहीं। बस हमने क्या किया, इन 3D को मिला दिया गया। ये लाइन जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन, ये, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, कोई त्रिभुज दिख रहा है। अब हम इसको इस तरह से सजा दें, बना दे। देखो ये देखो, ये 3D बन रहा है बाबू, ये 3D में कहीं पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं 3D में आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि दो पॉइंट के बीच के हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब 3 डायमेंशनल में किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी हो बाबू, तो सूत्र ये ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग निकालेंगे। अब देखो, ये पॉइंट P और Q क्या है, आपका कोई ना कोई पॉइंट्स हो गए। इसको अगर हम ऐसे मिला दें, ठीक है, ये 3D की बात है। 3D में आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता है। 3D में देखो, समझिए, ये जो दिया गया ये त्रिभुज दिख रहा है कैसा, देखना, कोण PAQ कैसा, देखो कोण PAQ, एक त्रिभुज दिख रहा है। कैसा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज है बच्चों। तो जब समकोण त्रिभुज रहता है तो आपको क्या मिलता है, देख लीजिए, त्रिभुज PAQ में, ठीक है, इसमें क्या निकल के आएगा, त्रिभुज। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, एक 3D स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक क्यूब लिए, क्यूब में P और Q एक पॉइंट से, कोई पॉइंट है, दो पॉइंट है। अब ये दूरी ज्ञात करना है, P और Q के बीच की हमें क्या करना है, दूरी फाइंड आउट करना है। तो इन दूरी को हमको निकालने के लिए हमने क्या, एक लाइन मिला है इसको A पे, और इसका एक लाइन मिला है N पे मिला है, जिससे हमारा एक मिला क्या, QNA या ANQ, एक हमें त्रिभुज मिला, और एक त्रिभुज क्या मिला, PAQ मिला। ये तो हमें त्रिभुज मिला। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ये देखो कैसा दिख रहा होगा, इस तरह से दिख रहा होगा, यानी समकोण कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इधर देख लो, इधर ये देखो, ये जो बच्चों बना है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज ऐसे ही होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 90 बोल दिया है, 90, ये आपका P पॉइंट्स है, ये Q है, और ये आपका A है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग पढ़ते आए हैं, देखते हैं क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। सेम इसी फंडा को हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, और इसी के बेसिस पे हम यहाँ काम करेंगे। देखिएगा, ये PQ का स्क्वायर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, ठीक है,
बराबर क्या निकलेगा, पी ए का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, क्यू एन ए क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू एन ए या ए एन क्यू में, ठीक है, कोड ए एन क्यू में, ठीक है, ए एन क्यू में। तो त्रिभुज ए एन क्यू में क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, ए एन क्यू में निकल के आएगा बच्चों आपका, जैसे ये किया गया है सेम इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो आपका ये एंगल है, एंगल के हिसाब से क्या निकल के आएगा, ए क्यू का स्क्वायर बराबर, देखो ए क्यू का स्क्वायर, इस ए क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एन का स्क्वायर धन एन क्यू का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर धन एन क्यू का स्क्वायर। यह निकल के आया क्वेश्चन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे, संबंध निकाल देंगे, तो हमें कोई और तीसरा मिल के आएगा, या ध्यान दीजिएगा तीसरा क्या निकल के आएगा, ए एन क्यू या ए एन, ठीक है, ए एन का स्क्वायर एन क्यू का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ए क्यू का वैल्यू दिया है, इसी का वैल्यू हम क्या करते हैं वहाँ पुट कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा बच्चों, देखिएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी ए का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। ये हमें निकल के आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हमें वैल्यू क्या है, पी ए एन क्यू, ये तीनों का वैल्यू हमें यहाँ दे चुका है। देखो इधर ध्यान दीजिएगा, पी ए बराबर क्या दिया बच्चों, पी ए बराबर दिया है आपका, पी ए बराबर देखो पी ए, ये वैल्यू देखो पी ए, ये किस डायरेक्शन में चला है, वाई एक्सिस पे चला है। सपोज कीजिए यहाँ से ये वाला दूरी, ध्यान दीजिएगा, ये वाला दूरी आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है। अब ये जो है यहाँ तक की दूरी, ध्यान दीजिएगा, ये दूरी आपका y1। तो क्या निकल के आएगा बच्चों, ये वाला दूरी निकालने के लिए पी ए की दूरी क्या निकल के आएगा, y2 माइनस y1। ये वाला दूरी क्या निकल के आएगा, y2 माइनस y1, ठीक है, ये दूरी निकल के आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या निकल के आया बच्चों, y2 माइनस y1, ठीक है, ये निकल के आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या चाहिए, ए एन देखिए, ए एन, अब ए एन हमें निकालना है बाबू। तो ये देखो किस डायरेक्शन चला है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब सपोज कीजिए इसको मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगा, तो ये हमारा टोटल दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2, ये टोटल दूरी। और ये दूरी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दूरी हमारे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब कहिएगा सर जी x1 कहाँ है, इसी प्रकार देखो पॉइंट्स क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट्स तो यहाँ तो होगा, जो ये x1 होगा, ये क्या होगा, x1 होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, अगला निकालेंगे। अगला क्या आ गया बच्चों, ए एन आपका निकल के क्या आया, x2 माइनस x1। देखो ध्यान दीजिएगा बाबू, इधर ध्यान दो, एक बार समझ लो, समझ में आ जाए कहाँ से आया। 3D में थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्या समझिएगा, ये देखो एक्स एक्सिस के लिए आया है, तो यहाँ से जो लाइन आ रहा है एन की तरफ, ये इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या दिख रहा है, x2 है। और ये पॉइंट्स एन से इधर जो आएगा, एन पॉइंट से इधर जो आएगा वो x1 रहेगा, और ए से जो इधर आएगा x2 रहेगा। हमें ए एन के बीच की दूरी निकालना होगा, तो x2 माइनस x1, ये जो वैल्यू किया गया है, बराबर। इसी प्रकार हमने y का किया, इस पॉइंट से यहाँ पर लाइन खींचा और इस पॉइंट से यहाँ पर लाइन खींचा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है और इसके बीच की दूरी y1 है। और जब हम y2 माइनस y1 कर देंगे, ये वाला दूरी हमें निकल के आ गई है, जो पी ए की वैल्यू होगी। ओके, अब देखिएगा जेड के लिए एन क्यू बराबर क्या निकल के आएगा, देखो ये एन है, ये क्यू है, ये किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वैल्यू थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इधर ध्यान दीजिए, ये वैल्यू दिया है, ठीक है, ये वैल्यू आपको क्या है, ध्यान दीजिएगा, Z1 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू टोटल आपका Z2 है। तो बाबू ये वाला वैल्यू निकालने के लिए ये वाला वैल्यू आपका क्या निकल के आएगा, Z2 माइनस Z1, ठीक है, क्या निकल के आएगा, Z2 माइनस Z1, ठीक है ना। देखना, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक के, ये इस वाले लाइन से यहाँ तक की दूरी क्या है, Z1 है, और यहाँ से Q की दूरी हमें निकालना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्यान दीजिएगा, Q से इस पॉइंट से दूरी क्या है,
Z2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, Z1 है, तो Q से N तक का दूरी हमें निकालने के लिए Z2 माइनस Z1 कर देंगे, हमें वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा 3D में है ना, इसलिए थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप समझेंगे तो कंसेप्ट बराबर है, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। देखो क्या निकल गया बच्चों, Z2 माइनस Z1, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहीं पे पुट कर देंगे। देखिए हम कैसे पुट करते हैं, ये ऊपर का थोड़ा सा मिटाते हैं, आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, पुट मतलब रख देंगे, सबका जो मान निकल के आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, रख देंगे सजा के। देखो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, देखना पी ए बराबर क्या दिया बच्चों, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ए एन क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। अब इसको हम आसान कर ले, अच्छे से लिख ले, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। अगर हमें इसे रूट में लिखना हुआ पी क्यू का वैल्यू क्या बोलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो हम इसे क्या कर देंगे, ऑलरेडी रूट में कर देंगे। ये वैल्यू जो निकल के आएगा हमारा बच्चों, ये निकल के आया है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला निकल के आया, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकेंगे। ये आपका निकल के आ गया। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द फार्मूला आर कॉल्ड टू डिस्टेंस बिटवीन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम जब पढ़ते हैं तो किसी भी पॉइंट्स की दो पॉइंट्स हैं 3D में, कहीं ना कहीं ये दो पॉइंट्स तो रहेंगे, उन दो पॉइंटों को हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, कितनी दूर पे ये अवेलेबल है, ठीक है, राइट। चलो देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब बात आती है कि अभी सर कहेंगे, अब देखो बात ये आई, क्वेश्चन ये बनेगा कि अब जब दो पॉइंट्स क्या थे, स्पेस में थे, तो हमने निकाला। अब कहेंगे सर एक पॉइंट मान लीजिए मूल बिंदु पे है, वर्जिन पे है, दूसरा पॉइंट स्पेस पे है, इस केस में आप कैसे क्वेश्चन के दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, राइट बात है, आपकी बात बनती है। चलो उसको भी करके दिखाते हैं, इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, तभी तो अगला देखेंगे। देखो क्वेश्चन ये ग्राफिकली जो था बाबू, ये ग्राफ क्या था, एक क्यूब था, क्यूब में मैंने दो पॉइंट्स लिए पी और क्यू लिए, जो इन पी क्यू की वैल्यू हमको निकालना है, पी और क्यू कितने दूर पे रखे हैं या कितने दूर पे स्थित है, इनके निर्देशांक ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ओके, तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करने के लिए बच्चों कैसे निकालें, आपको पता होगा कि मैंने एक लाइन मिला और इससे लाइन मिला, जो कि ए और एन दो पॉइंट्स हमने लिया और इससे हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को दिखाया। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जब बिंदु मूल बिंदु पर है तो क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब बच्चों जब मूल बिंदु पर रहेगा तो मूल बिंदु के लिए आपका क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। जब मूल बिंदु पर रहेगा तो यदि हम कह देते हैं पॉइंट्स पी, ठीक है, पॉइंट्स पी कहाँ है, वर्जिन पे है, वर्जिन, ठीक है, वर्जिन पर है, ठीक है, वर्जिन पे है, तो मतलब x1 बराबर y1 बराबर z1 बराबर 0, यानी जब मूल बिंदु पॉइंट्स पी क्या हो जाए, वो पे आ जाए, मूल बिंदु पे वर्जिन पे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वर्जिन, ठीक है, वर्जिन पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, x1 y2 और z1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी में x2 जो वैल्यू है इसका पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन डिस्टेंस इक्वेशन, ठीक है, डिस्टेंस इक्वेशन। देखिएगा डिस्टेंस इक्वेशन में जब हम यूज करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा पी क्यू निकल के आ जाएगा, बताइए, तो हमारा निकल के आप पी क्यू में तो है नहीं, तो ओ क्यू निकल के आएगा आपका, ठीक है, ओ क्यू निकल के आ जाएगा रूट में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ये आपका निकल के आ जाएगा जब मूल बिंदु पे रहेगा, ठीक है। ये मूल बिंदु के लिए ये दो बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस 2, ठीक है, क्या निकालना है, दो बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या निकालना है, ये आपका निकल के आया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये निकल के आया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये निकल के आया मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, ये निकल के आया क्या बच्चा,
और डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपका ये निकल के आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, इन सब सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, मजा आ जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन जब हम देखेंगे बच्चों तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमारा ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएगी। आप लोग मजे से क्वेश्चन कीजिएगा, है ना। चलो, ये हमने क्या किया, रपाक से मिटा दिया। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आप लोग इधर उधर क्या देखते हैं, आप लोग बाबू इधर उधर देखने से कुछ निकलता है। इधर देखिए बोर्ड पे तो मजा आएगा ना, बोर्ड पे देखेंगे तभी तो कुछ नहीं मिलेगा, हासिल होगा। जब बोर्ड पे ही नहीं देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल या क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग फार्मूला को याद रखिएगा कि उसी फार्मूले से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, हमने 2 पॉइंट्स दे दिया, माना P बराबर क्या दे दिया, P बराबर हमने 2 पॉइंट्स दिया क्या, 1 - 3 4। Q बराबर हमने दे दिया, Q बराबर दिया -4 1 2, ये हमने वैल्यू दे दिया। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, P और Q लिख लेते हैं। P और Q जो इतना दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इनके बीच की क्या निकालना है, दूरी, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बच्चों, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स दिए बच्चों, बिंदु P लिख देते हैं पूरा, ठीक है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना, जिसका क्या हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पॉइंट P, यहाँ पर हल लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। P बराबर दिया 1 - 3 4 दिया, ओके। Q बराबर दिया बच्चों आपका -4 1 2, ये दिया है। हम इसको x1 माने, इसको y1 माने, इसको z1 माने, इसको x2 माने, इसको y2, इसको z2। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्टेंस 2 पॉइंटों के बीच की दूरी निकालना हमें बच्चों, d बराबर क्या निकल के आता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, ये निकल के आता है बच्चों ना। ध्यान दीजिएगा, ये z1 है, ठीक है, z1। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सबका रख देंगे। वैल्यू क्या क्या दिया है, रख दो। x2 क्या दिया बच्चों, -4, और ये x2 x1 क्या है 1 स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया है 1, y1 क्या +3 हो जाएगा, ठीक है। देखो y2 1 दिया है और ये माइनस, ऑलरेडी माइनस वहाँ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, +3 का स्क्वायर, ठीक है। अब z2 देखो क्या दिया है, 2 दिया है, अब ये 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो सोल्यूशन क्या निकल गया है, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 का स्क्वायर, देखो माइनस माइनस जुड़ के 5 हो जाएगा, प्लस ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये घट जाएगा तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। जब -2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब क्या निकल के आएगा, इसका 25 हो जाएगा, इसका +60 हो जाएगा, इसका +4 हो जाएगा। तो रूट में निकल के क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा आपका 45 इकाई, ठीक है। ये आपका निकल के क्या आया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया। अब इसको और इजी करना है तो 15 × 45 यानी 3 रूट में इतना इकाई आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, आपको नहीं समझ में आया एक बार और समझिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमने कहा बिंदु P और Q 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करना है, जो कि 3 डायमेंशनल की बात हो रही है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो रही है, ओके। जब 3 डायमेंशनल की बात हो रही है बच्चों, तो 3 डायमेंशनल में 3 पॉइंट्स दिया जो x y z तीनों के दिए हैं, और Q का भी 3 पॉइंट्स दिए हैं जो x2 y2 z2 दिया है। अब हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला D बराबर होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर होता है। अब इन सब का वैल्यू देखो, बारी बारी से मैंने रखा, x2 माइनस का इतना रखा, और x1 क्या है 1 है, y2 क्या है 1, y1 क्या है 3 -3 था, और 3 क्या हो जाएगा -3, और माइनस ऑलरेडी था तो प्लस हो जाएगा,
अब देखो Z2 क्या है 2 और ये क्या है 4, रख के हमने क्या क्या जोड़ दिया, माइनस माइनस जुड़ के 5 हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। इसका रूट होता है 5, इसका रूट होता है 60 और इसका होता है 4, टोटल का जोड़ेंगे तो 45 आएगा। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 पूरे 45 होता है, तो 9 मतलब 3 रूट बाहर हो जाएगा, मतलब 3 बाहर हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। ये दिस इज द इक्वेशन आंसर, ठीक है। ये जो आपका आंसर है बहुत इजी है। अभी देखते हैं जब मूल बिंदु से रहे, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यही कह दे कि मूल बिंदु से रहे, किसी एक पॉइंट्स को दे दे, अब कह दे कि मूल बिंदु से, ठीक है। चलो पॉइंट P, ठीक है। अब देखिएगा पॉइंट P, देखो माना मैंने कोई दे दिया Q पॉइंट्स, ठीक है। और बिंदु क्या है बच्चों, बिंदु P मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु दे दिया मैंने, मूल बिंदु P मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु, ठीक, बिंदु से, बिंदु P मूल बिंदु से और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप सिंपल सा सूत्र जानते हैं, D बराबर क्या होता है बच्चों, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मूल बिंदु है, कहने का मतलब 0 0 हो जाएगा, सभी का 0 0, यानी x1 y1 z2 सॉरी x1 y1 z1 क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा x1 y1 z1 0, 2 नहीं रहेगा जी, 1 रहेगा, ठीक है 1। अब ये जब सब 0 हो जाएंगे बच्चों तो बचेगा हमारा यही, अब वैल्यू जो दिया है आप रख दीजिएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आपका निकल के आ जाएगा बच्चों 60 + 1 + 4 निकल के आ जाएगा 21। ये आपका आंसर हो जाएगा इकाई, ओके। दिस इज द क्वेश्चन आंसर, ओके। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, आगे जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एक और देखिएगा क्वेश्चन, लगे हाथ देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा, जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो मजा आएगा, है ना। चेहरे पे मुस्कान होना जरूरी है। देखिए यदि 3 पॉइंट्स देते बाबू, क्या कर दे 3 पॉइंट्स, ओके। 3 पॉइंट्स कौन कौन से दे दे देख लेते हैं हम लोग। 3 पॉइंट्स दे दे, मान लेते हैं P बराबर दे दिया बिंदु, ठीक है, पहले बिंदु लिख देते हैं, बिंदु P बराबर मैंने दे दिया, बिंदु P बराबर मान लीजिए -2 3 4, ओके, ये 4 है जी, 4 P Q दे दिया, Q बराबर दे दिया 1 2 3 और R बराबर दे दिया, R बराबर दिया है 7 0 -1। ये क्या है, संरेख है, क्या है बच्चों, संरेख है, ठीक है। ये क्या है, संरेख है। संरेख से आप क्या समझते हैं, संरेख से कहेंगे सर हम ये समझते हैं कि जो हम पाइथागोरस में पढ़े हैं उसकी ओर के बराबर, कड़ की ओर के बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर जब हमारा होल्ड हो जाए तो हम इसे कह देंगे कि क्वेश्चन संरेख है, अदरवाइज नहीं है ना। स्माइल के साथ पढ़िए, मजा आएगा, ओके। चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, ठीक है। अब देखिए पॉइंट P दिया इतना, Q दिया इतना और इतना दिया, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, PQ निकाल ले बाबू। PQ बराबर क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, PQ निकालेंगे इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको z1 और z2 नहीं z1, x2 y2 z2। अब इसका वैल्यू क्या रख देंगे, x2 क्या 1 माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। अब देखिएगा y2 क्या है 2, y1 क्या है 3, अब स्क्वायर हो जाएगा प्लस z2 क्या है 3 और 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या निकल के आएगा बताइए, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा घट जाएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से घटेगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए आगे क्या निकल के आएगा, मजा है ना जी, नहीं है, रूट में 11 आ जाएगा, है कि नहीं, 11 आएगा, कहीं गड़बड़ हो रहेगा जी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये 5 था, ठीक है, हम इसको 5 कर लेते हैं।
और 5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। जब ये 5 हो जाएगा तो निकल के आएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, यानी 14 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा आंसर। ओके, देखो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं था। चलो पी, अब हम क्या निकालेंगे, क्यू आर का दूरी निकालेंगे। क्यू आर हम निकालेंगे बच्चों, तो क्यू आर हम निकालेंगे तो क्यू आर के लिए सिमिलरली तो x2 माइनस x1 का सूत्र लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, क्यू आर में अभी क्या कर दें, इसको x1 कर लें, इसको y1, इसको z1, ये तीनों को हटा देते हैं महाराज को, 1 1 1 x2 y2 z2। अब सॉल्यूशन करिए, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z2 मतलब -1 -3 का स्क्वायर। अब सॉल्यूशन करिएगा बाबू, तो सॉल्यूशन आपका निकल के क्या आएगा, ये देखो इसमें से घटेगा 6 यानी 30 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा प्लस का 4, अब ये हो जाएगा प्लस का 60, तो निकल के आपका आ जाएगा 2√4 इकाई। ठीक है, ये निकल के। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, पी आर बहुत अच्छा, सही है। चलो आगे चलते हैं, पी आर। अब इसको हम क्या करेंगे, मिटा देते हैं। पी आर हमको निकालना है, तो इसको x2 मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको z1। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। x2 क्या दिया बच्चा, 7 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। देखो x1 क्या है, -1 है, वहाँ x2 क्या है, 7 माइनस 2 ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस। अब देखिएगा y2 क्या है, 0, यहाँ पर क्या है 3, -3 का स्क्वायर प्लस -1 और यहाँ -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे बच्चों तो क्या निकल के आएगा, निकल के आ जाएगा 9 20 81 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, 81। अब इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 36। जब हम इसका जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3√4, ये आपका इकाई आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब हम कहेंगे कि सर आप बताइए संरेख है कि नहीं, बहुत सही। तो हम कहेंगे पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर। देखिए आ रहा है 3√40 बराबर पी आर का वैल्यू कितना है जी, पी क्यू का वैल्यू कितना है, 40, कितना रूट में 40 है, तो रूट में 14 प्लस 2√14 यह है जी। अब जोड़िएगा तो 3√14 बराबर 3√14, यानी ये संरेख है। क्या कहेंगे, ये संरेख है। कौन है, पी क्यू और आर संरेख है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पी क्यू और आर क्या है, संरेख है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हम आसानी से करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।